इसमें भी मिडिल टर्म ब्रेकिंग ही होगी, तो हम वही करेंगे इसमें भी। 7 है तो 7 और 1 आपके पेयर बन रहे हैं, तो प्लस एक्स प्लस 7x प्लस 7। इसमें आपके यही पेयर्स बनेंगे, 3 और 2 6 बन रहा, और यही जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो -1 बनाएंगे। इसको भी आप ये देख लें कि 2 और 21 मल्टीप्लाई होंगे तो 42 आया। 42 के पेयर क्या बनेंगे आपके पास, इसको देख लेते हैं। 14 और 3, 14 और 3 आपके पास पेयर बनेंगे। 14 माइनस 3 11 हो जाएगा। अब 14 को मैं इधर लिख देता हूँ, 14 माइनस 3। मैं यहाँ दोबारा से रिपीट करूँगा कि जिन लोगों को इस मेथड का पता नहीं है, ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग होती है, और ये हम चैप्टर 2 के अंदर डिटेल में कर चुके हैं। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो पढ़ के आए होंगे पीछे से। ऐसा नहीं हो सकता, मैथ्स के अंदर ऐसा ही होता है कि कुछ चैप्टर्स उन्होंने डिज़ाइन ऐसे किए होते हैं कि आप एक चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसको जब तक आप अप्लाई करके सीखेंगे नहीं, आप उससे अगला चैप्टर कर नहीं सकते। तो यहाँ जो अलजेब्रा वाले एक साथ साथ चैप्टर्स चल रहे होते हैं, इनमें यही डिज़ाइन होता है कि आपने एक चीज़ सीखी, वही चीज़ अगली एक्सरसाइज में अप्लाई हुई, फिर दोनों चीज़ें जो सीख ली आपने पिछली एक्सरसाइज में से, वो अगली एक्सरसाइज में अप्लाई होंगी। तो यहाँ भी ऐसे ही चलता है आपका। तो जब तक आपने पिछली एक्सरसाइजेज या पिछले चैप्टर्स नहीं किए होंगे अलजेब्रा के कनेक्टेड जो होते हैं, तब तक आप अगली वाली एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, या अगला वाला चैप्टर नहीं कर सकते। तो इसी वजह से मैं यहाँ दोबारा अक्सर वीडियोस में दोबारा से रिपीट नहीं करता कि मैं क्या कर रहा हूँ, ख़ास तौर पर ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग या नॉर्मल फैक्टराइजेशन या फार्मूला। सिर्फ मैं बता देता हूँ कि फार्मूला मैंने ये अप्लाई किया, कैसे अप्लाई किया, ये सारा आपको इस टाइम तक आइडिया होना चाहिए, अगर आप मेरे साथ इस चैप्टर तक आए हैं। इसमें अब यहाँ आपको पता है कि मैं कॉमन वगैरह ले रहा हूँ। इन क्वेश्चंस में ना मैथ्स में ये होता है कि कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया ना, तो अगला अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें बताने वाली चीज़ बहुत कम रह जाती है। अब जिस तरह आपको अगर फैक्टराइजेशन पे अबूर हासिल है, तो मुझे नहीं लगता कि इस जगह पे इस एक्सरसाइज में किसी को कोई मसला हो रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। फैक्टराइजेशन आपको आती है, फैक्टराइजेशन कर लें, आगे जाके आपने सिर्फ स्क्वायर रूट की वजह से वो ख़त्म करने हैं साइंस, और आखिर में प्लस माइनस लगा देना है। जो डबल डबल टर्म्स होंगी वो आपके पास सिंगल रह जाएंगी, यही छोटी सी बात है इसमें। अब x+1 दो दफ़ा आ रहा है तो x+1 स्क्वायर, x+7 भी दो दफ़ा आ रहा है तो x+7 स्क्वायर, इसी तरह 2x-3 भी दो दफ़ा आ रहा है तो 2x-3 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप लिखेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी के मुताबिक आप स्क्वायर रूट सबका सेपरेट लिखेंगे। और लास्ट स्टेप में अंदर आप इसको कैंसिल कर देंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो आपके पास x+1 x+7 और साथ में 2x-3।
ये सारे आ जाएंगे। साइन कौन सा? प्लस माइनस। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, ये काफ़ी हद तक डिफरेंट है जो बाकी क्वेश्चंस हमने किए हैं। इसके अंदर एक डिफरेंट मेथड यूज़ होता है जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। सबसे पहले आपके पास ये चार एक्सप्रेशंस हैं। 16 को अभी फ़िलहाल साइड पे रखें। x है, x+2 है, x+4 है, x+6 है। तो सबसे पहले आपने इसकी पेयरिंग करनी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप चारों को सबको मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे ना, तो आपने दो दो को मल्टीप्लाई करना है। या आप x को x+2 के साथ ये वाली पेयरिंग कर सकते हैं कि x को x+2 के साथ कर दें, x+4 को x+6 के साथ। या तो इस तरह कर सकते हैं या चेंज कर लें। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि किसकी पेयरिंग किसके साथ करनी है? तो उसका एक ये तरीका होता है कि आप ये जो इनके नंबर्स हैं ना, इनको ऐड करते हैं, सॉरी। और ऐड करके आपने देखना होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इसका पेयर इसके साथ बना रहा हूँ, तो इसके साथ क्या नंबर है? कुछ भी नहीं। एक तरह से x+0 ही है ना ये। तो इसके साथ कोई नंबर नहीं है। ऐड करें, इसके साथ क्या नंबर है? 2। तो ये 2 हो गया। इन दोनों, ये इसके साथ ये दो नंबर्स हैं, क्या ऐड होके क्या होंगे? 10। 4+6 10। तो क्या ये मैच हो रहा है? नहीं हो रहा। तो आपने नंबर्स को जो है उनके जो कांस्टेंट्स हैं उनको ऐड करना है सिंपली, और वो बराबर होने चाहिए। तो जब बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब कि वो पेयर सही है। अब अगर इसी तरह मैं इसकी x की पेयरिंग x+4 के साथ करूं और x+2 की x+6 के साथ, तो x और x+4 की ऐड होके क्या हो जाएंगे? ये 4 ही है, इधर तो कोई नंबर है ही नहीं। तो ये 4 हो जाएगा, और 2 और 6 ऐड होके 8 हो जाएंगे। तो ये भी फिर दोबारा मैच नहीं कर रहा। तो लास्ट पेयरिंग मेरे पास क्या जहन में आई है स्कीम, वो यही वाली है कि x को आप रखेंगे x+6 के साथ और x+2 को x+4 के साथ। तो यहाँ x के साथ कोई नंबर नहीं है, यहाँ x के साथ 6 है तो 6 ही आ गया, और 2 और 4 ऐड हुए, ये भी 6 हो गया। तो ये आपके पास अब बराबर हो गए नंबर्स। तो अब इसको आप इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x को आपने रखना है x+6 के साथ और x+2 को x+4 के साथ ही, और आगे +16। अब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, x को x के साथ x², x को 6 के साथ 6x, और इसी तरह इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है, x² 4x 2x +8। इसका साथ ही आपको आगे मकसद भी पता चल जाएगा कि ये ऐसे ही क्यों करते हैं। ऐड होके क्या हो गए? 6x। इस वजह से ये आप देखें, आपको एक चीज़ बिल्कुल एक जैसी नज़र आ रही है दोनों के अंदर। x² +6x, x² +6x। तो x² तो आना ही आना था ना, क्योंकि ऊपर आपके पास सारी x वाली वैल्यूज़ हैं। लेकिन 6x बनाना हमारा ज़रूरी था दोनों जगहों पे, तो इसी वजह से हमने ऊपर वाला जो मेथड था वो किया था, जिसकी वजह से हमने इसको पेयर्स को बनाया। तो अब x² +6x दोनों जगहों पे आ रहा है, तो अब इसको हम लेट कर देंगे। यहाँ से हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट हो रहा है कि आप इसको, क्योंकि ये x वाली टर्म्स है ना, तो लेट x² +6x इज इक्वल टू y। तो जहाँ x² +6x आ रहा है वहाँ हम y वेरिएबल में चले जाएंगे। यहाँ भी मैंने y लिख दिया, इसकी जगह पे भी y, और आगे +8, और फिर ब्रैकेट के बाद +16। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, y को y के साथ तो y², y को 8 के साथ 8y, और आगे +16। अब ये नॉर्मल आपके पास इक्वेशन बन गई है, तो इसको आप बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे आप करते हैं। तो यहाँ मुझे फार्मूला ज़्यादा आसान लग रहा है कि मैं फार्मूला लगा दूँ। तो ये y का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है? 4 का, और बीच वाली टर्म +2ab वाली, तो y और 4
ए आपका यहाँ से आया y, और सेकंड टर्म कहाँ से आएगी, यहाँ से 4, और होल का स्क्वायर। अब आपके पास बल्कि आप सब्स्टिट्यूट कर दें दोबारा से, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज। तो आपके पास जो y वाली, y किसके इक्वल था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 6x। तो आप इसको दोबारा से रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x आ जाएगा। इस y की जगह पे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 6x लिख दिया और आगे प्लस 4। और अब आप सिंपली इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। साथ में मैं एक और स्टेप कर रहा हूँ, बल्कि नहीं, ज़रूरत नहीं है। हमने स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, और आपका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 प्लस माइनस